राजा रघुवंशी के शव मिले 7 से 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और यदि बात करें हम लोग फॉरेंसिक की, तो फॉरेंसिक में से भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया है कि जैकेट वाकई राजा रघुवंशी का था कि नहीं, या फिर वहाँ पर जो शर्ट, लेडीज़ की एक शर्ट मिली है, वो शर्ट सोनम की है कि भी नहीं। परिवार के तरफ से यह भी आरोप सामने आया है कि अभी तक पुलिस के तरफ से कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई है। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जहां तक स्कूटी को ट्रेस करने का बात है, वो भी इंदौर से ही उन लोगों ने, जो रेंटल एजेंसी था, रेंटल एजेंसी से संपर्क करके उस स्कूटी के जीपीएस के जरिए स्कूटी को खोज निकाला था। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा आरोप परिवार वालों के तरफ से आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त किरण जी है, जो कि सोनम के रिश्तेदार हैं। किरण जी, बहुत ही दुखदायक घटना है आप लोगों के परिवार के साथ। राजा रघुवंशी के सबको मिले 6 से 7 दिन हो गया है अभी तक। इन 6 से 7 दिनों में, आप 15 दिन से लगातार यहाँ पर है, इन 6 से 7 दिनों में फर्दर क्या डेवलपमेंट सामने आया है? देखो, डेवलपमेंट की बात करूं मैं, हम जब पहले दिन आए थे, इधर शिलोंग आए थे, उस दिन हमारी बहन मिसिंग थी और राजा भैया मिसिंग थे। ये हमारा पहला दिन था। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो आज मेरे हाथ में एक चीज़ है, मेरी बहन मिसिंग है और राजा जी का शव मेरे हाथ में है। इसके अलावा राजा जी के हत्या के बारे में पुलिस प्रशासन ने अभी तक मेरे को कोई भी जानकारी नहीं दी। ना अभी तक पुलिस प्रशासन क्राइम सीन या क्राइम कौन से जगह हुआ है ये डिटेक्ट नहीं कर पाया है, किस वजह से हुआ है ये डिटेक्ट नहीं कर पाया है। और रही बात सोनम की, तो सोनम के बारे में तो उनके पास अभी तक उन्होंने मेरे को कोई सिंगल क्ल्यू नहीं बोला है। ना मोबाइल की लोकेशन बोली है कि हमारे पास लोकेशन आई है, लास्ट कॉल आया है, या कोई आउटगोइंग इनकमिंग कुछ भी, या कोई सीडीआर रिपोर्ट होता है। मतलब कोई भी जांच के बारे में हमको 1% की मालूमात नहीं है। पुलिस को आप लोग रोज मिल रहे हैं, पुलिस के तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया है? क्योंकि आपने मुझे जहाँ तक ज्ञात है, आप लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, आप लोगों ने डीजीपी से भी मुलाकात की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से आप लोगों ने बात की, क्या कुछ कहा है उन लोगों ने? देखो, मैं आभार भी प्रकट करूंगा मेघालय सरकार के सीएम का, कि उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि ये केस की तुरंत जल्दी से जल्दी जांच हो। परंतु मेरे को लगता है कि आगे जो प्रशासकीय अधिकारी है या जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस अधिकारी काम करते हैं, मेरे लगता है जितने मेघालय के सरकार के चीफ मिनिस्टर जी जो है, उन्होंने जितना इसको सीरियसली लिया है, उतना सीरियसली जो फील्ड पे काम करते हैं या उनके अंडर जो अधिकारी काम करते हैं, उन्होंने उतना सीरियसली उसको लिया नहीं है। ऐसा मेरे को, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है। जब से वो लोग लापता हुए हैं, जब से लापता हुए थे, तब से लेकर के अब तक हमें जहाँ तक पता चला है कि यहाँ पर केस को क्लोज कर दिया गया था। आप लोगों ने वहाँ से ही, इंदौर से ही जांच करते हुए स्कूटी को, रेंटल एजेंसी को ढूंढ निकाला, फिर जीपीएस के ज़रिए स्कूटी तक पहुँचे। मतलब कैसे, क्या यहाँ से क्या रेस्पॉन्स आपने देखा है? पुलिस के तरफ आपने जो भी मतलब एलिगेशंस लाए हैं? नहीं, एलिगेशन की बात नहीं है। एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मोबाइल चलाता है, तो वो क्या करेगा? जैसा ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बहन से और जीजा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमने कोशिश की ढूंढने की। तो हमको घर से पता चला था कि इन्होंने बाइक लिया था। फिर हमने देखा कि शिलोंग में ऑनलाइन कितने बाइक रेंटल देते हैं, तो हमको 50-55 नंबर मिले। हमने उस दिन रविवार था, हाँ संडे था उस दिन। फिर हमने वो लिस्ट बनाया, हर एक बंदे को फ़ोन किया कि भाई, और हर एक को व्हाट्सअप किया, देखो भाई ये लोग थे, आपने उनको बाइक दिया है। तो हमको 2 घंटे में, 3 घंटे में सक्सेस मिल गया। एक भाई ने बोला कि हाँ, ये लोगों को हमने बाइक दिया है।
तो बस हमने फिर वहाँ से फिर केस दर्ज किया इंदौर में, और तुरंत उसी दिन फ्लाइट बुक करके हम सोमवार को सवेरे आए, गुवाहाटी पहुँचे सोमवार, और फिर उसी दिन हम सोरा थाने पहुँचे। तो सोरा थाने में लगभग ऐसा चल रहा था कि टू व्हीलर उनके पास वो मिली थी उनको, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि इधर टूरिस्ट ऐसे आते हैं, पानी बरसता है तो लोग टू व्हीलर छोड़ के टैक्सी से शिलोंग जाते हैं या गुवाहाटी चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे सोच के वो केस को एक मोड़ दिया था। फिर जब से हम कैजुअली मतलब हाँ कैजुअली, मतलब कोई मतलब बस मतलब ऐसा, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो बस वो उसको बंद करने के कगार पे थे। ठीक है भाई, टूरिस्ट गए होंगे, लेकिन कौन टूरिस्ट है, क्या टूरिस्ट है, समझो अगर उनको आधार कार्ड मिले हैं वो ट्रैवल एजेंसी से, टू व्हीलर से, तो कम से कम एक बार पता तो कर लो कि भाई ये टूरिस्ट है, आपके पास सेफली पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। एक देखो, एज्यूम करना, और उसको पुलिस का काम एज्यूम करना नहीं है, उसको डीप तक जाके उसको सच झूठ साबित करना है। क्या कहेंगे आप 15 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आप सोरा थाना जा रहे हैं, आपको इसी भी थ्रेट भी मिला है, मैं कंटिन्यू यहाँ से अभी पिछले मेरे को 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से मैं रोज़ सोरा थाना जाता हूँ। 70 से 80 किलोमीटर का रन है। उसके बाद में फिर जो स्पॉट डेड बॉडी स्पॉट है वहाँ से 20 किलोमीटर का वो रन है। तो रोज़ मेरा आना जाना होता है वहाँ पर। बाकी मुझे अभी तक कोई भी पुलिस के थ्रू कोई भी ऐसा बयान नहीं मिला कि जिससे वो पोटेंशियल से काम कर रहे हो। बस उनका एक ही रहता है, पर डे एक ही चीज़ बोलते हैं, हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हम सर्च कर रहे हैं, जैसे कुछ क्लू मिलता है हम कंफर्म करते हैं। और जो क्लू मिले हैं उनकी अभी तक कोई फोरेंसिक जांच हो नहीं पाई है। सरकार से क्या मांग करेंगे? आपके वहाँ से भी काफ़ी मांगे आ रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, आप क्या कहेंगे? मेघालय सरकार और भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? मेरा मेघालय सरकार से एक ही अनुरोध है कि साहब सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आप उसके लिए भले जांच एजेंसियां बढ़ाइए, मगर अगर सोरा थाने के पुलिस के ऊपर अगर ऐसा आपने प्रेशर करके काम करवा रहे तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में वो 1% क्लू नहीं ढूंढ पाए हैं। बॉडी भी उनने ढूंढा है तो वो SIG NDRF टीम और SDRF टीम ने ढूंढा है। सोरा थाने की पुलिस क्या कर रही है अभी तक? सोनम रघुवंशी के परिवार वालों की बात सीधे रिपब्लिक भारत में। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ शिलोंग से मैं हूं अनिरुद्ध भगत, रिपब्लिक भारत के लिए।